नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हरियाणा लाया है आपके लिए 8 अगस्त 2025 का पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, आज हरियाणा में 15 जिलों में बारिश बताई गई है। इनमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले शामिल हैं। मौसम विभाग की माने तो पलवल और नूह में ज्यादा बारिश होगी, जबकि बाकी बचे 13 जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान बताया गया है। वहीं 7 जिलों जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। इसके अलावा आईएमडी के अनुमान के अनुसार 10 अगस्त के बाद फिर से मौसम करवट लेगा। इस दौरान एक बार फिर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। ये हड़ताल आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के करीब 500 करोड़ बकाया होने के विरोध में की जा रही है। सरकार ने इस बीच 245 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और भुगतान के लिए पहले आओ पहले पाओ योजना लागू की है। हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अलर्ट है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार इलाज के इंतजाम में जुड़ा है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने सभी जिलों के सिविल अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों को हर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिलनी चाहिए। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए सीईटी में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा। इस फार्मूले से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चारों शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाइयों के अनुसार नंबरों को बराबर करेगा। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को एक्स पर यह जानकारी दी। और दोस्तों, साथ में उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य पात्रता परीक्षा को लेकर कोर्ट केस के नाम पर रुपए वसूलने वाले लोगों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभ्यर्थियों को बहकाकर पैसे वसूलते हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,779 वोटों से पूरा स्टेट हार गई। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान का करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा है कि राहुल गांधी 22,000 वोटों की बात करते हैं, चुनाव तो एक वोट से भी हार जीत हो जाता है। बडोली ने कहा कि अगर 22,000 वोट बीजेपी के और आ जाते तो हम 22 सीटें और जीत जाते। दोस्तों, आगे समाचारों में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में भी रील्स और शॉर्ट वीडियोज क्रेज खूब चल रहा है। सीएम भगवंत मान से लेकर उनके तमाम मंत्री अपने कामकाज की रील या शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले सीएम भगवंत मान हैं, जिनके अकेले फेसबुक पर ही 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के झज्जर में शुक्रवार को टायर फटने से स्कूल वैन बेकाबू होकर पलट गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि बाकी बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। उन्हें प्राइवेट अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वैन में 11 बच्चे सवार थे। जानकारी के अनुसार बिरधाना स्थित स्कूल की वैन छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान गाँव गुढ़ा में बाईपास के पास अचानक एक टायर फट गया, जिससे वैन का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई। दोस्तों, आगे समाचारों में फरीदाबाद से चंडीगढ़, शिमला और देहरादून रूट पर नई एसी बसों को चलाया जाएगा। इस रूट पर 10 नई बसों को चलाया जाएगा, जिसे लेकर रोडवेज विभाग कागजी कार्रवाई पूरा कर रहा है। इससे पहले फरीदाबाद डिपो में बसों की संख्या 160 थी, लेकिन अब 10 नई बसों के साथ यह 170 हो जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में आज से रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दोपहर 12 बजे से महिलाएं हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 9 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। महिलाओं के साथ उनके 15 साल तक के बच्चे को भी टिकट नहीं लगेगी। इसके लिए बच्चे का आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि महिलाएं बसों में राज्य के अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली भी जा सकेंगी। बस पकड़ने में महिलाओं को कोई दिक्कत न आए, इसलिए सभी जिलों के बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। साथ ही उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रक्षाबंधन को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दोनों ट्रेन हरियाणा होकर
छोड़कर राजस्थान और महाराष्ट्र जाएंगी। दोस्तों आगे समाचारों में रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें हुड्डा नाम से ही दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई हुड्डा योजना के तहत लोगों को पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से प्लॉट दिए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ इस वजह से योजना का नया नाम बदल दिया क्योंकि इसमें हुड्डा नाम शामिल था। हुड्डा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हुड्डा का मतलब है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जबकि मैं हुड्डा हूँ। दोस्तों रोहतक जिले की महम नगर पालिका में 1 अगस्त से शहर में बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अब तक 46 बेसहारा पशु पकड़े जा चुके हैं और उन्हें नंदीशाला व गौशाला में छोड़ा गया है। नगर पालिका सचिव नवीन ने पशु मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति या डेयरी धारक ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रूपए, दूसरी बार 11,000 रूपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 21,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों आगे समाचारों में दुनिया भर के देशों को टैरिफ से डरा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के 2 पड़ोसी देशों पर खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% तो बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके उलट भारत पर 2 बार 25% टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। साथ ही सेकेंडरी भारत की तरह ही ब्राजील पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगाया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर टैरिफ दर बढ़ती है तो चीन की जीडीपी लगभग 1% तक घट सकती है। दोस्तों आगे समाचारों में स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोहतक में होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सीएम तिरंगा फहराएंगे, इसके चलते बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम, स्क्वाड और पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी है। दोस्तों आगे समाचारों में गुरुग्राम में सोना स्थित हनुमान बगीची आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ब्रजधाम के महंत एवं हिंदू सेवा प्रमुख संत युवराज ने सनातन धर्म वालों को तलवार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तलवारों का लाइसेंस वे स्वयं प्रदान करेंगे। संत युवराज ने स्पष्ट किया कि तलवारें हिंसा के लिए नहीं बल्कि धार्मिक पूजन और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में रखनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सशस्त्र सनातन धर्म की पहचान है, यह हिंदू समाज का जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों आगे समाचारों में गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव ने घोषणा की है कि निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में सीएफसी स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर नागरिकों को नियम से संबंधित सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।